राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ कई सारी पार्टियाँ मैदान में हैं, अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रही हैं, अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है। इसी बीच हमारे साथ हैं एआईएम के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान से समझते हैं कि इनकी पार्टी कितनी तैयार है। जमील जी, ओवैसी साहब की रैलियाँ सभाएँ खूब हो गई, अभी होंगी। कहा जा रहा है इस बार राजस्थान का चुनाव थोड़ा स्लो चल रहा है, तो अब आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी तो तैयारी पूरी तरह से है और हमारी तरफ से कतई कोई कमी नहीं है, कतई स्लो नहीं है जैसा कि आप बोल रहे हैं। ये दूसरी पार्टियों का हाल थोड़ा सा बेहाल है हमारी पार्टी की वजह से कि उन लोगों के प्रत्याशी अभी तक भी पूरी तरह से फाइनल नहीं हो पाए। तो हमारी तो पूरी तरह से पूरी तैयारी चल रही है और मैं चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। आपकी तैयारी है लेकिन दूसरी पार्टियों की तैयारी नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि आपकी पार्टी जहां चुनाव में जाती है वो उसके बाद ही माहौल बनता है। आपने भी बहुत ज़्यादा प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाए, अभी आप भी उसमें लगे हुए हैं कि देख रहे हैं कहाँ समीकरण बैठ रहा है, कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी माथापच्ची आम आदमी पार्टी कर रही है, सपा कर रही है, बसपा, सारी पार्टियाँ कर रही, आपको क्यों करना पड़ रहा है? नहीं, ये माथापच्ची तो नहीं कह सकते इसको हम, लेकिन हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमारी पार्टी पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रही है तो हमें ये देखना है कि हमारा कहाँ ग्राउंड मजबूत है, कहाँ ज़मीनी स्तर पे हम लोग मजबूत हैं, वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे। तो उस वजह से सभी तरह के समीकरण हम लोगों को देखने पड़ रहे हैं। उसी वजह से हम भी टिकट धीरे धीरे फाइनल किए जा रहे हैं। 7 हमने टिकट अनाउंस कर दिए हैं, आगे आज और कल 1-2 दिन में और हम टिकट अनाउंस करेंगे। आप खुद हवा महल से तैयारी में थे, चुनाव लड़ भी रहे हैं। क्या रहेगा हवा महल में? भाजपा कांग्रेस दोनों असमंजस में है, टिकट नहीं घोषित कर पा रही है और आप ताल ठोक कर के मैदान में क्या देख पा रहे हैं चीज़ों को? मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि एआईएमआईएम की वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के हाल ख़राब हैं और दोनों ने अभी तक प्रत्याशी अपना घोषित नहीं किया है। जबकि कांग्रेस के तो प्रत्याशी पिछली बार के जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं सरकार में, उनका तक टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो ये तो बड़ी घबराहट वाली बात है कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए। हम बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं वहाँ। ओवैसी साहब का क्या आदेश है, क्या संदेश है यहाँ? ओवैसी साहब का सिर्फ ये संदेश है कि आप बूथ लेवल पे ग्राउंड वर्क करते जाइए, इंशाल्लाह बाकी हार और जीत तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के हाथ में है, लेकिन पिछली बार ओवैसी साहब ने कहा था कांग्रेस पार्टी वो काम नहीं कर पाई जो करना था। आप लोगों ने कांग्रेस पर थोड़ा अटैक करना कम कर दिया इन दिनों। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहाँ भी जो भी कमी हमें सरकार की नज़र आती है हम बेशक उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। कांग्रेस की अगर आप बात करें, मैं जैसे हवा महल से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो यहाँ के जो हमारे विधायक हैं वो सरकार में जलदाय मंत्री भी हैं और हवा महल विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की कमी है। जयपुर शहर में की हाल बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो जिसके खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। मुद्दे क्या हैं एआईएम के इस बार? देखिए, मुद्दों की अगर हम बात करें, मोटे मोटे मुद्दे जो हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, ये मुद्दे तो कांग्रेस और बीजेपी हमेशा साथ लेके चल रही है। यही मुद्दे आज भी इन लोगों ने ताज़ा कर रखे हैं। हमारे लिए अगर हम मुद्दों की बात करें तो इन मुद्दों के अलावा आप देखें कि पीने का पानी एक बड़ी समस्या है, सड़कें हैं, नशाखोरी बहुत समस्या है, महिला अत्याचार बहुत बड़ी समस्या है, मॉब लिंचिंग के खिलाफ इन्होंने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया सरकार ने, वो एक बड़ी समस्या है हमारे लिए कि हम अगर सरकार में आते हैं, हम अगर जीतते हैं तो हम सरकार पे प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी कानून बनाया जाए। एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। अलग अलग पार्टियों में अलग अलग उनकी कमेटियाँ हैं जो मैनिफेस्टो बना रही हैं। आपकी पार्टी में आप ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप ही बता पाएंगे क्या क्या मैनिफेस्टो में चीज़ें होंगी आपकी। देखिए, मैनिफेस्टो अभी हम 1-2 दिन में हम भी लोग भी घोषित करने वाले हैं हमारा। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स तो हमने उसमें डाल दिए हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको जैसे बताया कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून जो है वो होगा, नशा मुक्ति होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, सड़कें, पट्टे, कई लोगों को पट्टे नहीं मिले हुए हैं, एक कानूनी सहायता जो हम लोग हमारा एक पार्टी का एक लीगल सेल बना हुआ है जिसमें हम युवाओं को, परेशान जो भी लोग होते हैं जो कानूनी सहायता ना मिलने पर परेशान घूमते हैं या पुलिस में उनको बंद कर दिया जाता है, उनको हम कानूनी सहायता देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक हमारा उसमें पॉइंट आएगा। इस तरह से बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो जैसे ही हम लोग मैनिफेस्टो रिलीज़ करेंगे आप सभी लोगों को पता चलेगा। ओवैसी साहब के दौरे कब से शुरू हो जाएंगे? ओवैसी साहब के दौरे लगातार चल रहे हैं साहब, और आने वाले 1 हफ्ते बाद भी एक उनका दौरा होगा इंशाल्लाह जल्दी। तो जमील खान यहाँ पर एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो इनका पहला चुनाव इनकी पार्टी का यहाँ पर, और ओवैसी साहब के दौरे भी अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे।
ABP लाइव के संतोष कुमार पांडे, जयपुर।